नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में आपका स्वागत है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए नई नई वीडियो आपको नहीं देखने को एक दो दिन मिली। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ रोचक रोचक बातों को लेकर के हम आगे बढ़ें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी नया ही हूँ। जो कुछ कमियां आती होंगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेसन है, क्योंकि पिछला लेसन हमारा समाप्त हो गया था, आज का जो हमारा लेसन है मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक। मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक। आज का ये हमारा लेसन है मापन में त्रुटियां। सबसे पहले हम चर्चा इस पर करेंगे, मापन में त्रुटियां। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मापते हैं किसी राशि को, कैसे मापते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मापने के बाद भी कुछ समस्या आ पड़ी है, यानी कि वो समस्या क्या है, मापन में त्रुटियां हो जाती हैं। यानी कि जो कुछ भी हम नापते हैं उस नाप करने में हमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हम उसे ठीक ठीक तरीके से माप नहीं पाते हैं। उसी को स्पष्ट करने के लिए ये लेसन आपको पढ़ाया जाता है कि आपने जो कुछ भी मापा उसमें कहाँ कहाँ से कमियां आ सकती हैं, कैसी कमियां आ सकती हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली हेडिंग है यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता, ये दो शब्द हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता का अर्थ क्या होता है और परिशुद्धता का अर्थ क्या होता है, अगर आप इसे समझें तो बहुत सटीक रूप से समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको बता दें कि यथार्थता जो होती है वो ये बताती है कि आपने जो किसी राशि को मापा है उस राशि के कितने निकट तक आप माप लिए हो, है ना। यथार्थता जो है किसी राशि के मापे गए आंकड़े को वो आंकड़ा कितना आप उसके निकटतम मान तक नाप लिए हो, ये बताता है कि आप कितने यथार्थ हो। तथा परिशुद्धता ये बताती है कि आपने जो आंकड़ा लिया, जो मापन लिया, वो मापन दशमलव के कितने अंकों तक आपने शुद्ध मापा हुआ है। रिपीट करता हूँ, फिर से सुनिएगा। यथार्थता का मतलब है कि आपने किसी भी राशि को मापा तो उस राशि को मापने में आप उसके वास्तविक मान के कितने नज़दीक तक, कितने निकट तक नाप को रखा है, ये बताता है उसकी यथार्थता। तथा अगर आप परिशुद्धता की बात करें तो परिशुद्धता कहाँ से पता चलती है, आप कह सकते हैं कि दशमलव के जितने अधिक स्थानों तक आप उसकी वैल्यू को नाप लेते हैं, यही उस माप की परिशुद्धता कहलाती है। अगर विज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा दें तो आप कह सकते हैं किसी माप की यथार्थता यह वह मान है जो यह बताती है कि राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जो हमने आपको बताया वही बात ये भी बता रहा है कि यथार्थता जो है वो ये बताती है कि जो आपने मापा है मान वो उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। और परिशुद्धता ये बताती है, देखो इसमें क्या लिखा है कि जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि कितनी विभेदन है, यानी कि वो दशमलव के कितने अधिक अंकों तक उसे नापा गया है। दशमलव के जितने अधिक अंकों तक आप उसे नाप लेते हैं वो राशि उतनी शुद्ध मापी हुई मानी जाती है। जैसे एक आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, जैसे कोई एक माप था 3.678, 3.678, ये किसी भी मान लेते हैं किसी चीज़ की लंबाई थी जो इतनी सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई थी। अब आपको इसे नापना है तो आप नापेंगे जब, तब नापने में आप कभी कभी यथार्थता को ध्यान में रखेंगे, कभी कभी परिशुद्धता को ध्यान में रखेंगे, या आपका जो मापक यंत्र है वो किस प्रकार का है
वो यथार्थता में विश्वास रखता है या परिशुद्धता, हमें ये नापने के बाद पता चलेगा। तो हमने क्या लिया कि कोई एक मान था, कोई वैल्यू थी, किसी चीज़ की लंबाई थी, जो लंबाई कितनी थी 3.678 सेंटीमीटर थी। इसको हमने किसी मीटर पैमाने से नापा। किससे नापा? मीटर पैमाने से, और इसका मान आया 3.5। अब आप कहोगे सर वास्तविक लंबाई तो इतनी थी, मीटर पैमाने से नापने के बाद 3.5 ही क्यों आया? आपको पता होना चाहिए, आप जिस पटरी का इस्तेमाल करते हैं उसमें सेंटीमीटर दिया होता है, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, और इन सेंटीमीटर के बीच बीच के खानों में 10-10 खाने बने होते हैं। ठीक, तो ये 10-10 खाने बने होते हैं। आप सोचो कि जैसे 3.678 इतना इसकी वास्तविक इसका मान था। आप जब पटरी रखे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो शुद्ध नपा, उसके पास 6, 7, 8, 3 दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ 6, 7 के जब बीच में आएगा तो आप 6 पे रखोगे या 7 पे रखोगे? यानी कि या तो 6 पे रख दोगे या तो 7 पे रख दोगे, या हो सकता है आप इसके पहले भी माप लो, क्योंकि ये जो मापन किया गया है 3.5 ये मीटर पैमाने से किया गया है। इसमें मिलीमीटर का बहुत ज़्यादा अहमियत, या मिलीमीटर से छोटी जो माप होती है उसकी कोई माप हमें दी नहीं होती है। अर्थात जब हम मीटर पैमाने से किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं तो उसकी लंबाई को मापने में वो शुद्धता जो है सिर्फ दशमलव के 1 अंकों तक ही उसे भेद पाता है। दशमलव के 1 अंक के बाद उसे भेद नहीं पाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप दुकान पे जाते हैं और आपने किसी वस्तु को खरीदा जिसका मूल्य था 2.5 रुपया, ठीक है, तो आप उसे क्या 2.5 रुपये दे करके आते हैं? नहीं, आप उसे 3 रुपये दे करके आते हैं, क्योंकि 50 पैसे का जो मापन है वो नहीं किया जाता है। या ऐसे भी कुछ और सामान होते हैं, जैसे आपने ले लिया कि किसी वस्तु का मूल्य था 2.752, तो आप उसे क्या 2 रुपये और 752 या 725 पैसे या जो भी इससे छोटे माप होते हैं उसको दे करके आते हैं? नहीं, आप 3 रुपये दे करके आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो छोटे आंकड़े हैं उनको छुपा दिए जा रहे हैं और उनकी कोई माप नहीं की जा रही है। तो वैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई एक वास्तविक मान था जिसका मान कितना है 3.678 आया, लेकिन जब इसे हमने मीटर पैमाने से मापा, मीटर पैमाने की जो विभेदन क्षमता होती है वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है। इससे ज़्यादा वो यानी कि दशमलव के 1 अंक तक ही वो किसी राशि की शुद्धता को माप सकता है, इससे ज़्यादा उसकी शुद्धता को नहीं माप सकता। तथा हमने देखा कि इसी चीज़ की लंबाई जब हमने वर्नियर कैलिपर से नापा तो आया 3.38 आया, ठीक है ना। उसी x की वैल्यू जब मीटर से नापा तो इतना आया, वर्नियर कैलिपर से नापा तो इतना आया। अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों मानों में यथार्थ मान कौन है और परिशुद्ध मान कौन है, यानी कि शुद्ध कौन नापा गया है और यथार्थ कौन है, तो हम देखें कि 0.5 यहाँ पे 0.6 है, यानी कि इसकी वैल्यू के नज़दीक तक पहुँचने में कौन सफल रहा है? मीटर पैमाना। अर्थात मीटर पैमाना नापने के लिए ज़्यादा यथार्थ है। लेकिन अगर हम देखें वर्नियर कैलिपर्स तो ये नज़दीक तक, इसके मान के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो भी नापा है वो शुद्ध नापा है, यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक ये वैल्यू को शुद्ध नाप सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली वैल्यू तो यथार्थ तो है लेकिन शुद्ध नहीं है, और दूसरी को कह सकते हैं ये शुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है। तो ये होता है हमारा यथार्थ तथा मापन यंत्रों की परिशुद्धता में, यानी कि यथार्थता और परिशुद्धता में डिफरेंस होता है बेटा। चलिए आपको बताते हैं आगे कि हम जो साधारण तौर पर मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं
उनका जो परिशुद्धता या उनकी यथार्थता मापने की जो क्षमता होती है, साधारण तौर पर हम 3 पैमानों का इस्तेमाल करते हैं, मीटर, वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी। ठीक है, मीटर पैमाने की विभेदन सीमा 0.1, वर्नियर कैलिपर्स की 0.01 और पेच मापी की जो होती है 0.001 होती है। इन्हें हम इनके अल्पतमांक भी कहते हैं। ये सभी मान सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, ये इनके अल्पतमांक भी कहलाते हैं। अर्थात अगर हम किसी वस्तु की लंबाई को मीटर से नापते हैं, मीटर पैमाने से नापते हैं, तो उसको नापने में 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि रह जाएगी, कमी रह जाएगी। अच्छा, त्रुटि कहते किसे हैं, इसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि किसी भी लंबाई को मापने में जो कमियां हमसे रह जाती हैं, जो छूट जाती हैं, जो उसके यथार्थता की सीमा को नहीं भेद पाती हैं, जो उसकी परिशुद्धता को नहीं नाप पाती, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो मीटर पैमाने से अगर हम किसी वस्तु की लंबाई को मापते हैं तो उसको लंबाई मापने में 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है, तथा वर्नियर कैलिपर से यदि नापते हैं तो सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है। तीसरा है हमारा कौन सा, पेच मापी से। यदि हम पेच मापी से किसी वस्तु की मोटाई को नापते हैं तो कितनी परसेंट की त्रुटि, कितने सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है। अगर इन त्रुटियों को हम प्रतिशत में बदलें तो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जैसे आप कोई भी माप ले लो, एक माप यहाँ पे सवाल दिया भी गया है, जैसे कह रहा है 12.5 सेंटीमीटर। आप खुद से सोचो कि दशमलव के एक अंक तक ही यहाँ पर आपको दशमलव के एक अंक बाद दशमलव के बाद एक ही अंक दिया गया है। आप खुद से समझ सकते हैं इसे किससे मापा गया होगा। इसे मापने के लिए आई थिंक मीटर पैमाने का प्रयोग किया गया होगा। आइए देखते हैं इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, इसको मापने में कितने परसेंट की कमी आई है। तो हम क्या करते हैं, कमी मीटर पैमाने से नापने पे कितनी कमी आती है, 0.1 सेंटीमीटर बटे वास्तविक मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर और गुणे 100। ये हमारा फार्मूला होता है। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 9 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो इसका फार्मूला होता है हानि बटे वास्तविक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100। वैसे यहाँ पर हानि कितनी होती है मीटर पैमाने से मापने पर, 0.1 सेंटीमीटर की कमी आती है और वास्तविक मान कितना था 12.5 सेंटीमीटर गुणे 100 हो जाता है। हल करने पर पता चलता है कि जब मैंने इसमें 100 से गुणा किया तो ये तो हो गया 10/12.5, या आप यहाँ से दशमलव हटा करके इसे 100 कर सकते हैं और ये आपका आएगा 0.8%। यानी कि जो आपने मान निकाला है इसको मीटर पैमाने से यदि आप मापते हैं तो नापने में 0.8% की कमी आएगी। आइए देखते हैं कि अगर इसी मान को हम वर्नियर कैलिपर्स से नापते हैं, यानी कि जिससे नापने पे जो त्रुटि आती है वो 0.01 सेंटीमीटर की सिर्फ इतनी त्रुटि आती है। अगर उससे नापा गया तो इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। मान लेते हैं इससे नापने के बाद जो मान आया 12.52 आया, 12.52 आया। आइए 12.52 सेंटीमीटर को मापने पे किससे, वर्नियर कैलिपर से नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आती है ढूंढ लेते हैं। भाई वर्नियर कैलिपर्स कितनी त्रुटि छोड़ता है, 0.01 की, और बटे 12.52 गुणे 100 करेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे, पिछली बार तो ये कितना हुआ था 10 हुआ था, इस बार 1 रह जाएगा, 1/12.52 गुणे
100 तो जा चुका है। अब यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे भाग देने पर जो मान आएगा वो आएगा 0.08%। ठीक है ना। यानी कि अगर आप गौर करें तो पहली बार 0.8% की कमी आई थी, इस बार 0.0 यानी कि कमी घट गई। इस बार प्रतिशत में जो कमी है वो कम हो गई है। अर्थात अगर हम देखें तो इस माप को अगर हम मीटर पैमाने से मापते हैं तो हमसे ज़्यादा त्रुटि होगी, यानी कि हमारा नुकसान हो सकता है। और अगर इसी माप को हम वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो हमारा लाभ होगा, क्योंकि इस बार नुकसान घट गया है हमारा। और अगर इसी माप को हम पेचमापी से मापते हैं तो पेचमापी से मापने में आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे 1 अंक और दशमलव का बढ़ा देना है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये, यानी कि त्रुटि जो है वो और घट जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो पेचमापी है वो और भी परिशुद्ध किसी माप को माप सकता है। राइट। आपको अब हम जो भी बचा हुआ है, जो जैसा कि आपका है मापन में त्रुटि, ये 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां और क्या बोलते क्रमबद्ध त्रुटियां। इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके।